आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन बैरियर्स में, और आपको ओवरव्यू भी दिया था उन बैरियर्स का। आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल बैरियर्स एंड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैकेनिकल बैरियर्स। अब देखिए, मैकेनिकल बैरियर्स वैसे तो नॉर्मल आपको बता चुकी लास्ट वीडियो में। मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या है कि हम किसी से फोन पे बात करते हैं, नेटवर्क चला जाए, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से एक बाधा उत्पन्न हो चुकी है जिससे आप अपनी बात अब आगे रख नहीं सकते, तो यहाँ पर है मैकेनिकल बैरियर। लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 और बैरियर्स हैं, और ये जो 4 बैरियर्स हैं ये बैरियर मैकेनिकल बैरियर के अंदर काउंट होते हैं। और यूजीसी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्यों? क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं सकता कि भाई ये मैकेनिकल बैरियर हो सकते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल बैरियर में काउंट होते हैं। तो देर आर द 4 मैकेनिकल बैरियर्स एट वर्क प्लेसेस। कहाँ पर अराइज होते हैं? ये वर्क प्लेस पे अराइज होते हैं। एक तो है लैंग्वेज साइज, दूसरा है परपेचुअल बायस, तीसरा है इम्पर्सोनल रिलेशनशिप, चौथा है कल्चरल डिफरेंस। देखिए, कल्चरल डिफरेंस से तो आप समझते हैं कि कल्चर के डिफरेंसेस की वजह से आप जो हैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आपकी सोच अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका मोटिव अलग है, आपकी वैल्यूज अलग है, आपके असम्पशंस अलग हैं, आपके एस्पिरेशंस अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं। तो यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसे किस में काउंट किया गया है? मैकेनिकल बैरियर में। बैरियर तो है, लेकिन आपको ये समझना है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस है ये किस में काउंट होता है? मैकेनिकल बैरियर में काउंट होता है जब वर्क प्लेसेस की बात करते हैं। देन आता है इम्पर्सोनल रिलेशनशिप। इम्पर्सोनल का मतलब ये होता है, नॉर्मल मीनिंग बताती हूँ कि इम्पर्सोनल का मतलब ये है जहां पर इमोशंस नहीं होते, भावनात्मक कोई मैसेज नहीं किया दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है ये वर्क प्लेसेस पे ही होता है। लेकिन यहाँ पर इम्पर्सोनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी एक परसेप्शन बनी होती है किसी भी चीज के ऊपर, तो वो आप यूज करते जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंडर कोई काम करता है तो आपका एक्सपीरियंस अलग बोलता है, और आप अपने अंडर में काम करने वाले को कोई भी चीज बोलते हैं वो उस चीज को अलग तरीके से समझेगा। तो जो सुपीरियर्स ने, हाईएस्ट अथॉरिटी ने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज डिलीवर की, मैसेज डिलीवर किया, जो इंफीरियर हैं, जो सबॉर्डिनेट से जो काम करते हैं, वो उस चीज को अलग तरीके से समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनका परसेप्शन अलग है। तो ये भी मैकेनिकल बैरियर्स में काउंट होता है। देन आता है परपेचुअल बायस। परपेचुअल बायस का मतलब ये है कि कोई चीज आपको सच्चाई देखने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, तो उसे हम बोलते हैं परपेचुअल बायस। आपको सच्चाई देखने नहीं दे रही, कारण क्या है? आपकी सोच। कारण क्या है? आपकी सेल्फ इमेज। कारण क्या है? आपकी वैल्यूज, आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट, आपका प्रोजेक्शन, स्टीरियोटाइपिंग। उसकी वजह से आप सच्चाई देखना नहीं चाहते। जैसे कि सती सिस्टम था, पहले लोग समझना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको समझाया गया, बहुत ही देर से उनको ये चीज समझ में आई। लेकिन उनका पहले से क्या था? माइंड सेट था कि देखो ये बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद अभी मैंने आपको बुर्का का एग्जाम्पल दिया। जो भी चीज महिला को कंट्रोल करती है, उनको सबॉर्डिनेट लेके जाती है आदमी के, तो वो चीज लोगों को पसंद आती है। इन रियलिटी बुर्का क्या है? सऊदी अरेबिया में क्यों पहनते हैं बुर्का? क्योंकि वहां पर रेतीला एरिया है। उसके अलावा कोई परसेप्शन नहीं है उसके पीछे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में अब उसको रिलीजियसली बना के महिला के ऊपर इम्पोज कर दिया, और महिलाएं भी उस चीज को फेवर करती है क्योंकि अब उनके माइंड सेट में उसको रिलीजियस वे में डाल दिया। तो यहाँ पर परपेचुअल बायस है कि आपको सच्चाई देखना नहीं देंगे। घूंघट सिस्टम है, नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है। कंट्री एक है, लेकिन साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है। नॉर्थ वाले उसको फेवर करेंगे, साउथ वाले नहीं करेंगे। और गांव में जाके आप बात कीजिए, महिलाएं भी उस चीज को फेवर करेंगी। कारण क्या है? सच्चाई देखने से मना कर रही हैं। कोई सोच है जो आपको प्रिवेंट करती है, आपके ओपिनियंस आपको प्रिवेंट करते सच्चाई देखने से, तो उसे हम बोलते परपेचुअल बायस, और वो आता मैकेनिकल बैरियर्स में। लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब ये है कि आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, वो उसको अलग तरीके से समझता है।
तो उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज साइज। जैसे कि स्ट्राइक वर्ड है, एक लेबर के लिए स्ट्राइक वर्ड यूज कर दो उसके सामने, वो तभी क्या समझेगा कि धरना धरना भाई, मतलब कि बंधा लगाना है, रोकना है, बैठ जाना हड़ताल पे, उसके लिए स्ट्राइक का मतलब इतना है। लेकिन क्रिकेटर के सामने स्ट्राइक वर्ड यूज कीजिए, उसका अलग मतलब होगा, उसके लिए स्ट्राइक मतलब बैटिंग। वैसे पीएफ का मतलब एक बैंक में अलग समझा जाता है और पीएफ का मतलब लीगल लैंग्वेज में अलग समझा जाता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज साइज मैटर करता है, वो भी मैकेनिकल बैरियर में काउंट होता है। तो देखिए ये जो 4 चीजें हैं आप सोच भी नहीं सकते कि मैकेनिकल बैरियर्स में हो सकती हैं, लेकिन ये काउंट किस में होती हैं? मैकेनिकल बैरियर्स एट वर्क प्लेसेस। कौन सी 4 पॉइंट हमारे पास? लैंग्वेज साइज, परपेचुअल बायस और इम्पर्सोनल रिलेशनशिप और कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये आपको याद होने चाहिए चारों पॉइंट बड़े अच्छे से। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा के आधार पर जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कल्चरल बैरियर्स। ये तीनों चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। देखिए सबसे पहले है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ही वर्ड ही होता है लेकिन उसका मतलब अलग अलग होता है दोनों व्यक्तियों के लिए। 2 व्यक्ति हैं, सामने एक ही वर्ड है, दोनों के लिए उस वर्ड का मतलब अलग अलग है। कारण क्या है? कल्चर जो है वो कारण है। जैसे कि हरियाणा है और पंजाब है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है बेबे। बेबे हरियाणा में यूज किया जाता है बहन के लिए, पंजाब में यूज किया जाता है माँ के लिए। वर्ड एक है, कल्चर दोनों के क्या है? अलग अलग है। अब यहाँ पर लैंग्वेज भी एक ही वर्ड यूज करने को बोल रही है लेकिन मतलब अलग अलग है भाई। यहाँ पर क्या आ गया? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। यही एक ही वर्ड 2 व्यक्तियों के सामने रखा जा रहा है लेकिन दोनों व्यक्ति उसे अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर है। देन आता है हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर बैरियर। अब यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है वो है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर से, बी व्यक्ति है वो है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर से। अब ए व्यक्ति जो है वो नॉन वर्बल क्यूज पे भी रिलाई करता है, हर चीज को कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता, सोचता सामने वाला अपने आप से समझे। जो बी व्यक्ति है वो हर चीज जो है वर्बली बताता है। तो दोनों में क्या है? डिफरेंसेस है। बैरियर तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि एक जो है वो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर से, जो बी है वो है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर से। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर है, भाषाई और सांस्कृतिक बैरियर है। अब ये अलग संस्कृति से है, ये अलग संस्कृति से है, ये भाई चाइना से है, ये भाई अपना अमेरिका से है, तो यहाँ पर इनका कल्चर अलग हो गया, लैंग्वेज जो होगी दोनों की अलग होगी। यहाँ पर लो एंड हाई कल्चर बैरियर कैसे आ गया? इनका जो कल्चर है वो हाई कल्चर है, इनका जो है वो लो कल्चर है। ये बातों को, हर बात को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते और ये हर बात को सिर्फ बोल के ही बताते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि चेहरे के हाव भाव क्या है। ये नॉन वर्बल क्यूज पे रिलाई नहीं करते लेकिन ए रिलाई करता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? कल्चरल बैरियर आ गया। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, इसके ऊपर मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे कि हम अलग कल्चर से, सामने वाला अलग कल्चर से है। जैसे कि हम भारत के हैं, सामने वाला अमेरिका से है, सऊदी अरेबिया से है, या फिर रशिया से है, या फिर चाइना से है। तो यहाँ पर जो भी दूसरी कंट्री से होगा उसका ऑब्वियस सी बात है कल्चर अलग होगा। इवन भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, उसका भी कल्चर अलग है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो क्या है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कल्चरल बैरियर आएगा, यहाँ पर लिंग्विस्टिक बैरियर भी आएगा। लेकिन यहाँ पर लिंग्विस्टिक बैरियर किस वे में आएगा कि हमारी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है। लेकिन हो सकता है कि कोई वर्ड ऐसा कॉमन हो जो हम भी यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं, बट हमारी भाषा ही यहाँ पर टोटल डिफरेंट है। और कल्चरल बैरियर कैसे हैं? हम अलग चीज को मानते हैं, वो अलग चीज को मानते हैं। कोई चीज हमारे लिए पवित्र हो सकती है, उनके लिए ना हो। हम जो रिवर है, नदियां हैं, उनको पूजते हैं लेकिन वहां पर नदी को नदी ही मानते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? दूसरे कल्चर के व्यक्ति से जब बात करते हैं तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, जब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होगी तो वहां पर कल्चरल बैरियर भी होगा। तो उसे हम काउंट करते हैं लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स में। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पे, और हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।